हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 38 करने जा रहे हैं। क्या है बच्चों आज की वर्कशीट में? तो ये बच्चों आपका चैप्टर 2 है नेल्सन मंडेला का अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बच्चों, इससे पिछली वर्कशीट्स में हमने इनके इस चैप्टर को पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे, वो एक पहले व्यक्ति थे जो कि साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। और हमने बच्चों पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला ने इस स्वतंत्रता के लिए, इस आज़ादी के लिए 27 साल तक जेल में भी रहे थे। और जब वो क्या कहते हैं आपका यहाँ पर ब्लैक प्रेसिडेंट बने फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर कई सारे लोगों को बुलाया गया था। एक आपका यहाँ पे सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी गई थी जहाँ पर कई सारे लीडर्स आए थे। इंडिया से हमारे गांधी जी भी आए हुए थे। तो ये सब हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था बच्चों। तो क्या होता था बच्चों का उस टाइम साउथ अफ्रीका में, तो गोरे लोग काले लोगों का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता था। ठीक है, गोरे लोग क्या करते थे बच्चों, तो वो ना काले लोगों के साथ बहुत तरह तरह का अत्याचार करते थे। उन्हें ठीक से खाना नहीं देते थे। और मतलब कि अगर कोई आवाज़ उठाता था इस चीज़ों पर, तो क्या कहते हैं उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, नेल्सन मंडेला ने क्या किया बच्चों, तो कई सारे आंदोलन किए। और ऐसे करते करते जैसा कि मैंने आपको बताया 27 साल तक उनको जेल हुई थी बच्चों इस कारण। बट तब जा कर के उनकी वो जो जेल थी बच्चों, उम्र कैद थी। बट फिर उनको देख करके काफ़ी सारे लोगों ने भी हिम्मत दिखाई और तब जाके नेल्सन मंडेला जी क्या हुए, तो आपके साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। ठीक है बच्चों, इतनी कहानी हमने पिछली बारी पढ़ी थी। उन्होंने बच्चों कुछ बातें पिछली वर्कशीट में बताई, हमने पढ़ी थी कि उन्होंने कुछ, जब वो शपथ ले रहे थे, जब वो आपका प्रेसिडेंट बनने टाइम में, जब वो क्या कहते हैं प्लेज ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस एक सुंदर ब्यूटीफुल लैंड जो है हमारा, पावन भूमि अगर हिंदी में हम इसे बोले, तो उसमें कभी भी दोबारा ऐसी हरकतें वापस नहीं करने दूंगा किसी को भी, क्योंकि ये हमें हक नहीं है। उन्होंने, उनके ये लफ्ज़ थे बच्चों उस टाइम। उन्होंने कहा था कि हमें डर नहीं लगता, उसे क्या कहते हैं वीर पुरुष नहीं कहते, जो डर से जीत जाते हैं उसे वीर पुरुष कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। आई होप आपने पिछली वर्कशीट पढ़ी होगी। तो वहाँ पर बच्चों हमने देखा था कि कास्ट के बारे में होता था, कलर के बारे में, जेंडर के बारे में, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या कहते हैं भेदभाव होता था। तो ये पूरा का पूरा वर्कशीट बच्चों इसी के ऊपर है। आई होप आपको इतनी स्टोरी तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ है वो वही है, इसी के बारे में है। ठीक है, तो आते हैं बच्चों अपना फर्स्ट पैरा क्या है यहाँ पर। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विंस ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। तो बच्चों यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, तो बोला जा रहा है कि किसी के भी लाइफ में बच्चों, ये जो एक पर्सन होता है उसकी दो ऑब्लिगेशन होती है। पहला ऑब्लिगेशन उसके फैमिली को लेकर के होता है, उसके पेरेंट्स को लेकर के होता है, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उन सब को लेकर के उसका एक फ़र्ज़ होता है बच्चों। ठीक है, और एक फ़र्ज़ बच्चों हमारा अपने देश के प्रति भी होना चाहिए। ठीक है, हमारा अपनी कम्युनिटी के प्रति भी होना चाहिए। ठीक है, लोगों के प्रति भी होना चाहिए, सोसाइटी के प्रति भी होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है बच्चों। फिर बच्चों उसके बाद लिखा हुआ है कि इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भगवान ने जो बच्चों देखो हमें बनाया है, तो हर व्यक्ति के पास ये शक्ति है, मतलब कि एबिलिटी है। ठीक है, कि वो इन दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकता है। ठीक है, बट बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। तो बच्चों ये चीज़ साउथ अफ्रीका में पॉसिबल क्यों नहीं थी, तो उन काले लोगों के लिए इम्पॉसिबल थी ये चीज़ें, बिकॉज उनको इन सब चीज़ों का हक ही नहीं दे रखा था बच्चों। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिशमेंट एंड आइसोलेटेड। मतलब कि बच्चे अगर वो इंसान की तरह जिएगा, मतलब कि अगर कोई काला व्यक्ति, अगर काले रंग का व्यक्ति अगर इंसान की तरह उसके जीने का हक नहीं था, अगर वो जिएगा तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, पता है उस टाइम क्या होता था, काले लोगों को नौकरों की तरह बनाया जाता था। ठीक है, मशीनों की तरह काम कराया जाता था। समझ रहे हो, खाना पीना तो भूल जाओ। ठीक है, उनके साथ इतनी बदतर से बदतर हालत बना रखी थी कि उनको इस दोनों टाइप की ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए उनके पास वो भी हक नहीं था। तो यही पूरा बच्चों फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो बच्चों कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि नेल्सन मंडेला जी ये अपनी कहानी बता रहे थे कि अगर मैंने कोशिश भी करी थी तो मुझे क्या कर दिया गया था बच्चों, जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब देखो सेकंड पैरा में क्या लिखा हुआ है, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हर्ट, मतलब कि बच्चों फील्ड में मतलब इधर से उधर वो घूम सकते थे, रन कर सकते थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मतलब झरनों में वो तैर सकते थे। दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मील इज अंडर द स्टार, तो बच्चों देखो तारे के छाँव में क्या कहते हैं वो अपने खाने को रोस्ट कर सकते थे, जो भी वो बातें यहाँ पर कह रहे थे। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल, बच्चों मतलब वो अपने ये सारी चीज़ें किया करते थे, बुल्स के ऊपर चढ़ के इधर से उधर उनकी सवारी करते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये सब वो कब करते थे, बचपन में, तो उन्हें लगता था कि वो आज़ाद हैं। बट जब धीरे धीरे जब उनका बच्चों वो क्या कहते हैं बड़े हुए और उन्हें सीखा कि बच्चों ये सब जो मैं कर रहा था वो तो एक इल्यूजन था, मतलब कि एक भ्रम था। ठीक है, तो when I was discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it, तो जब बच्चों वो बड़े हुए और जब उन्हें पता लगा कि उनकी आज़ादी तो उनसे ऑलरेडी काफ़ी दिन पहले ही जब वो पैदा हुए थे तभी छीन ली गई थी, तो फिर वो आज़ादी के और भूखे हो गए, मतलब कि अब उन्हें किसी भी हालत में आज़ादी वापस से चाहिए थी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। ठीक है, सबसे पहले तो भाई उन्हें आज़ादी अपने लिए चाहिए थी। ठीक है, जब वो स्टूडेंट थे। ठीक है, द ट्रांसिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लेज एंड गो वेयर आई चूज़, मतलब कि बोले जा रहे हैं कि जहाँ मुझे जाने का मन होगा, जो मुझे पढ़ने का मन होगा, तो ये सारी बातें कह रहे हैं कि भाई मेरा हक है, मेरी आज़ादी है, वो उनके माइंड में तब ये चल रहा था। लेटर एज अ यंग मैन इज़, यहाँ पे बच्चे जोसेनबर्ग, आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ माई अर्निंग my keep of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a law life। तो बच्चों कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब नेल्सन मंडेला जी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मुझे कम से कम यहाँ पर कम से कम बेसिक फ्रीडम, बच्चों देखो रात पे कहीं जहाँ उनका मन हो, रात में जहाँ वो स्टे करना चाहें वो स्टे करें, जो उन्हें पढ़ने का मन हो पढ़े। ठीक है, जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ जाएं, तो ये उनकी एक बेसिक फ्रीडम वो चाहिए थी उनको। ठीक है, तो यही पूरा सेकंड आपका पैरा में लिखा हुआ है। अब थर्ड पैरा जो है आपका वो यहाँ पर बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, बट देन आई स्लोली शो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। ठीक है, तो बोला उनके दिमाग में तब आया बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ ये आज़ादी सिर्फ उनके लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए है जिनके साथ सेम जैसा नेल्सन मंडेला जी के साथ हुआ, जिनके साथ सेम दूसरे लोगों के साथ भी हुआ। तो उन्हें पता लगा कि then is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। तो बच्चों जब तक क्या था तब तक तो उन्हें खुद के लिए आज़ादी चाहिए थी, बट जब उन्हें उनके माइंड में बातें आई कि यार जैसा मेरे साथ हो रहा है ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा होगा, तो सिर्फ मेरी आज़ादी से ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मुझे अपने साथ अपने लोगों को भी आज़ाद करना पड़ेगा। और तब जाके उनकी आंखें खुली कि ये मैं जो सोच रहा था वो मैं गलत सोच रहा था, सिर्फ अकेले की आज़ादी काफ़ी नहीं है, मुझे पूरे जिनके साथ सेम मेरे साथ हुआ उन सबकी आज़ादी भी मुझे चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था। फिर बच्चों आगे लिखा हुआ है, It was this desire for freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। तो बच्चों इस सोच ने जो वो डरे हुए व्यक्ति थे आज वो एकदम बोल्ड मैन बन गए, मतलब कि किसी से भी लड़ झगड़ने के लिए वो तैयार थे। ठीक है, तो ऐसी सोच ने उनको बदल दिया, जहाँ पर वो डर रहे थे, फ्राइटेंड थे। ठीक है, वो अब यहाँ पे क्या हो गए, तो लिखा हुआ है दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, द ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग eternity to become a criminal that turned a family loving husband into a man without a home। तो बच्चों इस चीज़ ने, ऐसी सोच ने, जो उनकी फैमिली थी बच्चों, उन्होंने इस चीज़ के लिए अपनी पूरी फैमिली को त्याग दिया और
क्या बन गए बच्चों, तो अ मैन विदाउट अ होम, मतलब कि जहाँ पर बच्चों अब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और सिर्फ देश के लिए उन्होंने सोचा था। ठीक है, आपको मैंने बार बार बताया बच्चों कि उन्होंने देश के लिए 27 साल का और इससे भी पहले कई बारी जेल का भी उन्होंने जेल भी उन्हें जाना पड़ा। तो लिखा हुआ है आगे, दैट फोर्स अ लाइफ, ये पढ़ लिया हमने, दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom. तो वो देखो उसने क्या बोला बच्चे कि अब मैं इसको और इन्जॉय नहीं कर सकता, ये जो हमें पुअर और लिमिटेड फ्रीडम मतलब कि आधी अधूरी जो आज़ादी मिली है ना, हम इसे और नहीं सह सकते. I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chain of my people were the chain of all of them. The chain on all my people were the chain on me. क्या मतलब है बच्चों यहाँ पर इसका, तो बच्चों नेल्सन मंडेला जी कह रहे थे कि जब तक सबके अंदर, सबके जो जितने भी इंसान हैं, अगर उनमें बेड़ियाँ लगी हैं, इसका मतलब कि मेरे में भी बेड़ियाँ लगी है, तो मुझे सबको आज़ाद करवाना है. ये बात उन्होंने वहाँ पर इस लाइन में कही थी. ठीक है, अब आगे बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि आई न्यू डैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. तो बच्चों क्या कहा यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने, तो उन्होंने यहाँ पे ये बात बोली कि जो दमनकारी थे, जो कि काले लोगों पर अत्याचार करते थे, उन्हें भी आज़ादी की ज़रूरत है. अब यहाँ पे ये क्या कह दिया नेल्सन मंडेला जी ने, तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी बच्चे गुलाम हैं, और गुलाम किस चीज़ के हैं, तो उन्हें भी गुलामी, उन्हें अंदर में उनके माइंड में गुलामी है लोगों से घृणा करने की, लोगों से हेट करने की. तो उनकी ही सोच को भी हमें क्या करना है, आज़ाद करना है. उनकी जो ऐसी सोच है कि काले लोग बुरे होते हैं और गोरे लोग अच्छे होते हैं, ये जो उनके अंदर गुलामी की सोच है, उनको नेल्सन मंडेला जी को वहाँ से उनको भी आज़ाद करना है. ये बात उन्होंने यहाँ पे बोली थी. ठीक है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन एज फ्रीडम इज़ अ प्रेमिसर ऑफ हेटर्ड. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्री जस्टिस एंड नैरो माइंडनेस. तो मतलब कि वो भी अंदर से कैद हैं, किस में, तो अपने माइंड में. उनकी सोच ही बचपन से, अब बच्चों जिसको जो सिखाया जाता है तो उनकी सोच भी वैसी बन जाती है ना. तो ये बात वहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने कही थी. अब बच्चों लिखा हुआ है यहाँ पर, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी. तो बच्चों जिसने क्या कहते हैं अत्याचार सहा, उसने तो अपनी इंसानियत खो ही दी, और जो अत्याचार कर रहा है, देखा जाए तो बच्चों उसने भी अपनी इंसानियत खो रखी है. दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है. तो हमें क्या, नेल्सन मंडेला जी ने क्या कहना चाहा बच्चों, उन्होंने ये कहना चाहा कि हमें दोनों को ही आज़ाद करना है. जो गुलामी कर रहे हैं उनको भी आज़ाद करना है, और जिनके अंदर ऐसी सोच है उनकी सोच को भी सुधारनी है बच्चों. ठीक है, तो ये बात उन्होंने कहा था बच्चों, और यही था आज का पूरा वर्कशीट हमारा. अब बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो जैसे कि बच्चों आपकी कुछ ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज़ इन हिज लाइफ. तो बच्चों यहाँ पे क्या है, एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन. वन इज़ टू हिज फैमिली एंड सेकंड टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री. तो पहला ऑब्लिगेशन होता है, पहली ड्यूटी होती है अपनी फैमिली के लिए, दूसरी अपनी देश के लिए. ये हमने पढ़ रखा था. सेकंड, वाई वॉज इट इम्पॉसिबल फॉर कलर्ड मैन टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन. बोला जा रहा है कि कलर्ड मैन के लिए क्यों ये पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था ये चीज़ को, ऑब्लिगेशंस को, ड्यूटीज़ को फॉलो करना. तो लिखा हुआ है, in South Africa, if colored man tried to fulfill his obligation, he was punished and isolated. तो हमने बच्चे पढ़ा था वर्कशीट में कि अगर काले लोग अगर ये कोशिश भी करते हैं आज़ादी भरी ज़िंदगी जीने के लिए, तो उन्हें सजा दे देते थे. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला earns for as a man. तो मंडेला earned for his basic and honorable freedom to achieving his potential of earning his life, of marrying and having a family. तो उसने बच्चे ये सोचा था कि कम से कम एक बेसिक तो बच्चे फ्रीडम हो, जहाँ पर वो जहाँ मन हो वो वहाँ पर क्या कहते हैं अपना घूम सके, रह सके. ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे आंसर है इसका. फोर्थ बच्चों, वाई डिड मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. तो मंडेला ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बिकॉज ही वांटेड टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल्स. बच्चे अगर मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को आप स्लो कर लो, स्पीड स्लो कर लो, आराम से सुनो, क्योंकि फास्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें अभी जस्ट हमने इतना टाइम लगा करके एक्सप्लेनेशन कर रखा है,
ऊपर में वर्कशीट में, ठीक है। सारे पैराग्राफ हमने अच्छे से पढ़े थे, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वॉज indivisible? तो मंडेला knew that freedom is indivisible because the chain of any one of his people were chain of all of them. तो उसने बच्चों बताया था कि अगर किसी के भी क्या कहते हैं, आपका ये जो आपका राज जो करते थे वो दोनों, तो जो फ्रीडम है बच्चों इंडिविजुअल है, और अगर किसी में भी ये चेन लगी होगी, ठीक है, कैदी की, तो वो इसका मतलब वो सब में ही लगी होगी, ठीक है। सिक्स्थ बच्चों, डज मंडेला थिंक द ऑफिसर इज फ्री, वाई और वाई नॉट? तो बच्चों अकॉर्डिंग टू मंडेला वो क्या सोच रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू मंडेला ऑपरेसर इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, मतलब कि वो भी कैदी थे और गुलामी के कैदी थे। सिक्स्थ हो गया बच्चों। अब सेवन्थ, आपको बच्चों इसके कुछ मीन्स बताने थे। ड्यूटी का क्या मतलब होता है, ऑब्लिगेशन। टेंडेंसी का मतलब होता है इंक्लिनेशन। टेम्पररी का होता है ट्रांजिटरी। अनरियलिटी का इल्यूजन, ठीक है। तो ये हमने सारा पढ़ लिया था। अब बच्चों आठवां क्वेश्चन क्या है, तो देखो बच्चों आठवां क्वेश्चन हमने सारा कुछ पढ़ रखा है, तो आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। तो हमने वहाँ पर जब वो नेल्सन मंडेला थे तो उन्होंने कुछ स्पीच दी थी, ठीक है। लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ ग्रुप ओवर द फोन डिस्कस इज अ सजेस्टेड इन द बॉक्स बिलो द प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, true liberty in freedom from poverty, deprivation and all from the discrimination, cause of poverty and means overcoming it, discrimination based on gender, religious, caste और constitutionally guaranteed human rights। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक स्पीच देनी है, ठीक है। अपने तो आपको एक स्पीच बनानी है किसके ऊपर, तो जहाँ पर आप पॉवर्टी के कारण बताओ, ठीक है, जेंडर और जो रिलीजियस कास्ट वगैरह के ऊपर हम जो भेदभाव करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, और इन सब ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपको स्पीच बतानी है। तो बच्चों ये स्पीच छोटी नहीं होगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब प्लीज़ कमेंट मत करना कि सर छोटे आंसर, क्योंकि स्पीच आपको भी पता है कि 4 लाइन की स्पीच तो होती नहीं। तो ये पूरा पूरा एक स्पीच है आपको जो आपको पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, तो बच्चों देखो स्टार्टिंग तो हम ऐसे ही करते हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर एंड माय डियर फ्रेंड, जब हम स्टेज पे खड़े होते हैं और स्पीच देते हैं। टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन दिस टॉपिक, ट्रू लिबर्टी इन फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रेशन और ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। There are many poor people in our country who can't get food properly. They face a lot of difficulties. They face a lot of difficulties in their lives. They can never fulfill their basic needs. It has necessary causes. तो बच्चे इसके रीज़न क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, नॉन टेक्निकल एजुकेशन होगा, पुअर हेल्थ सर्विस हो गया, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, दे आर नॉट फुल्ली अवेयर अबाउट द बेसिक राइट टू ओवरकम द सिचुएशन। One most of the hard education is powerful weapon which help us to removing poverty as well as discrimination from our society। तो मतलब कि कुल मिला के बच्चे एक छोटी सी ये आपको डेफिनेशन पूरी स्पीच बतानी है। उसने क्या बताया कि भैया यहाँ पे जो हमारा जो है ये कंट्री जो है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इनके पास खाने के लिए खाना नहीं है और कई तरह की उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो उनको ये बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो कारण क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, ठीक है, एजुकेशन ना होना, अच्छी हेल्थ ना होना, तो ये सारे कारण थे। और अगर वो एजुकेशन लेते हैं तो वो इन सारी चीज़ों से हट सकते हैं, रिमूव हो सकता है। तो ये बच्चों छोटा सा आपका एक स्पीच था, आप इसे जितना बड़ा बना सकते हो बना लो, ठीक है, छोटा बनाने बना लो, आपके ऊपर है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ये मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज बच्चों कुछ बच्चों को ये लगता है कि सब्सक्राइब करने से पैसे कटते हैं। बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस फ़ायदा इस बात का मिलता है कि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलो बच्चों ज़्यादा बातें कर ली, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।